Hi, this is Paritosh and you're watching I Speak About Money. Do you know guys, SIP is not the best approach to investment. जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो. SIP is just only the investment process, but this is not the investment strategy. It will tell you when to enter in the market, but it will never tell you when to exit from the market. यकीन मानिए, इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कब करें या अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट कब करें. इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ 2 से 3 महीने पहले, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मार्केट टाइमिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. जहाँ मैंने आपको मार्केट टाइमिंग के लिए, यानी जब भी मार्केट का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है तब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को, इक्विटी को रीएलोकेट कर लेना चाहिए डेट में. जब मार्केट अंडर वैल्यूड है तब आपके इन्वेस्टमेंट्स को डेट से इक्विटी में रीएलोकेट कर लेना चाहिए. और ओवर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन देखने के लिए यू कैन ट्रैक मार्केट पीई रेशोज. तो सर, जब भी मार्केट का पी रेशो 24 से ऊपर है तब आपका मैक्सिमम एलोकेशन डेट में होना चाहिए, और जब मार्केट का पी लेवल 15 से नीचे है तब आपका मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो सर, उन्हीं कुछ ऑब्जर्वेशंस को मैं यहाँ पे आज रिविजिट कर रहा हूँ. तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे 2000 से लेके 2020 तक की 5 ईयर्स की रोलिंग रिटर्न्स की एक एनालिसिस करी, बैक टेस्टिंग करी, और मैंने देखा देयर वर 47 चांसेस जहां आपने 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स कमाए हैं. और अब मैं आपको बता देता हूं कि सर, जब भी मार्केट का पी लेवल 24 से ऊपर होता है या मार्केट का पी लेवल 15 से नीचे होता है तब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट क्यों करना चाहिए. तो सर, जो भी आपकी, चाहे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, चाहे SIP के थ्रू हो रहे हो, चाहे आप लमसम पैसा लगा रहे हो, अगर मार्केट का पी लेवल 24 से ऊपर है और जो भी उस समय आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, यूनिट्स खरीद रहे हो SIP के थ्रू, उस पैसे पे, उस इन्वेस्टमेंट्स पे यू हार्डली मेड मोर देन 3% रिटर्न्स. अगर हम इसे 2000 से 2020 के डेटा को एनालिसिस करें, 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करें, तो सर, जब भी मार्केट का पी लेवल 24 से ऊपर है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करा, यूनिट्स खरीदी, उन यूनिट्स पे आपने एवरेज जो रिटर्न्स कमाए हैं वो है 2.5%. अगर मार्केट का पी लेवल 21 से लेके 24 है, उस समय जो भी पैसा आप निवेश कर रहे हो, यूनिट्स एलोकेट हो रही है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, SIP की इंस्टॉलमेंट जा रही है, उन यूनिट्स पे, उन इन्वेस्टमेंट पे यू हार्डली मेड 7.4% एवरेज रिटर्न, 5 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स. लेकिन जब मार्केट का पी लेवल 14 से नीचे है और जो उस समय आप पैसा निवेश कर रहे हो, उस पैसे पे यू मेड 25.8% 5 ईयर्स एवरेज रिटर्न्स इन 20 ईयर्स. ये सारा ऑब्जर्वेशन मैं आपको लास्ट 20 ईयर्स का बता रहा हूँ. तो सर, अब ये इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी एलोकेट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेगी. मैंने जैसे बताया कि जब भी मार्केट का पी लेवल 24 से ऊपर होता है तो आपको मैक्सिमम एलोकेशन डेट में मूव कर लीजिए, और जब 15 से नीचे होता है तब इक्विटी में मूव कर लीजिए. लेकिन ये सब करने के लिए, ये सब ये रीएलोकेशन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैनुअली करना पड़े. इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे किसी सोर्सेज से ये मालूम चला, जो मैं आपको बता रहा हूँ. इस ऑप्शन का नाम है अल्फा SIP. अल्फा SIP इज़ द इनोवेटिव प्रोडक्ट फ्रॉम द फिनपैग. फिनपैग बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, और फिनपैग के एल्गोरिथम के बेसिस पे, उनका एल्गोरिथम बेसिकली मार्केट के पी लेवल को ट्रैक करता है, इसी के साथ में और बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट करता है, इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी. उनकी एक मेथोडोलॉजी है सिंपल सी, जैसा मैंने बताया आपको ऑब्जर्वेशन में, कि सर, जब भी मार्केट का पी लेवल 15 से नीचे है तो मैक्सिमम एलोकेशन, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका डेट में, इक्विटी में रखेंगे. जब मार्केट का पी लेवल 24 से ऊपर है तो आपका मैक्सिमम एलोकेशन डेट में रहेगा. अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे सर, ये तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड भी करते हैं. तो गाइस, मैं बता दूं, ऐसा मैंडेट, सेबी मैंडेट, जो भी इक्विटी फंड्स हैं उनको मैक्सिमम 60%, 65% पैसा कम से कम इक्विटी में रखना होता है. डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज को अपना मैक्सिमम एलोकेशन इस केस सिनेरियो में, जब मार्केट ओवर वैल्यूड है, वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में रखता है, आर्बिट्राज फंड्स में रखते हैं. और आर्बिट्राज में यू मेड मनी जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है. तो इसलिए अगर पूरी तरह से कंप्लीटली आप अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करना चाहते हो डेट से और डेट से इक्विटी,
तो मुझे लगता है ये एक बेटर ऑप्शन है अल्फा SIP का, जहाँ पे इनकी एक मैथोडोलॉजी है, उस मैथोडोलॉजी के बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट करते रहेंगे, इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी। अब मैंने अल्फा SIP के भी कुछ बैक टेस्टिंग करके देखी, कुछ पुराने हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस देखे कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है या इसका रिजल्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसके रिटर्न्स का कंक्लूजन क्या है। तो मैंने देखा कि अगर मैं जितने भी सिनेरियोस लूँ, पुराने हिस्टोरिकल जितने भी 2008 से लेकर 2019 तक के जितने भी सिनेरियोस लूँ, उन सिनेरियोस में द बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस 5 years एवरेज रिटर्न जो था दैट वाज 33.37% रिटर्न्स, बट द वर्स्ट केस सिनेरियो वाज 8.44% रिटर्न्स। यानी इसमें बेसिकली होता क्या है अल्फा SIP में कि वो पैसा आपका इक्विटी से HDFC लिक्विड फंड में मूव कर देते हैं, और जब मार्केट अंडर वैल्यूड है तो वो लिक्विड फंड से पैसा उठा के आपका वापस इक्विटी में रीएलोकेट कर देते हैं। इसका वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूँ वेबसाइट का, वहाँ जाके आप ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वहाँ पे जस्ट बेसिक डिटेल डाल के आप उनका एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू एंड विल असिस्ट यू। ये सिर्फ मैं आपको एक रिसोर्स बता रहा हूँ और कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि सर SIP जो आप SIP करते हो वो ट्रेडिशनल SIP करते हो, दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। आपको मार्केट टाइमिंग के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट करना होगा इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो अगर ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो पे हमारा हमेशा की तरह टारगेट है लाइक का, आप टारगेट अचीव करने में मदद कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहाँ पहुँचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम नया कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।